आज बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आदिकाल संबंध में तीसरा व्याख्यान। आदिकाल में अब तक हमने दो तीन बातों की चर्चा की है। उसके अंतर्गत ये है कि आदिकाल का आरंभ लगभग 10वीं शताब्दी से या 9वीं शताब्दी से व्यवस्थित रूप से मिलने लगता है। यद्यपि उसके पूर्व सरहप्पा महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं जिनका काल 7वीं शताब्दी है, लेकिन 7वीं से 10वीं शताब्दी तक के बीच में आदिकाल की रचनाएं बिखरी हुई हैं या क्रमबद्ध में नहीं मिलती। इसलिए प्रथम कवि के रूप में तो सरहप्पा स्वीकृत हैं, लेकिन आदिकाल का आरंभ लगभग 9वीं शताब्दी के बाद मानना ही ज़्यादा समीचीन है या उचित है। इसी क्रम में हम आगे आज चर्चा करेंगे नाथ साहित्य के संबंध में। यानी आदिकाल में जो रचनाएं मिलती हैं उनमें से एक बहुत बड़ा अंश धार्मिक साहित्य का है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की है कि उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या हिंदू धर्म से संबंधित कृष्ण की रचनाएं, देवी देवताओं की रचनाएं भी सम्मिलित की जा सकती हैं। तो नाथ साहित्य भी धार्मिक साहित्य का एक अंश है और नाथ साहित्य वस्तुतः शैव की परंपरा से उद्भूत है। यानी शैव वे होते हैं जो शिव को महत्वपूर्ण मानते हैं और शिव को पशुपति नाथ भी कहा जाता है। इस तरह से नाथ परंपरा में शैव की परंपरा का योगदान माना जाता है और यही कहा जाता है कि यह वस्तुतः शिव की परंपरा से या साधना या योग की परंपरा, हठयोग की परंपरा से ये निकला हुआ संप्रदाय है। यह संप्रदाय मूल रूप से चमत्कार को महत्व देता है और इसीलिए वह कई स्थानों पर या उनके साहित्य में चमत्कार को महत्व दिया गया है। इन सभी कवियों के अंत में नाथ शब्द जुड़ा रहता था, जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधर नाथ आदि आदि। और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती थी, उसी तरह नाथों में 9 नाथ प्रमुख हैं। यद्यपि मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ इन सभी का नाथ संप्रदाय में महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व गोरखनाथ का है, क्योंकि गोरखनाथ ने ही नाथ साहित्य को या नाथ संप्रदाय को एक तरह से व्यवस्थित भी किया और एक तरह से प्रचार प्रसार का कार्य भी सर्वाधिक किया। इसलिए बहुत जगह स्थानों पर गोरखनाथ के मंदिर मिलते हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो स्थान है वह नाथ संप्रदाय या गोरखनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर और उनके संप्रदाय की एक बहुत बड़े गढ़ के रूप में माना जाता है। गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखपुर को माना जाता है। इसी प्रकार अनेक विशेषताओं के अंतर्गत नाथ कथाओं में, नाथ साहित्य में कुछ ऐसी कथाओं का उल्लेख भी मिलता है जिसमें राजाओं के द्वारा नाथ योगियों के शिष्य बनने की कथा सुनाई जाती है। यानी कई राजा अपने राजपाट को छोड़कर नाथ के शिष्य बन जाते थे और इसीलिए राजा भर्तरी का भी होता है, उल्लेख किया जाता है, इसलिए उनके गायन को भर्तरी गायन भी कहते हैं। तो राजा भर्तरी ने भी अपने राजपाट को त्याग कर नाथों की शरण में जाना महत्वपूर्ण माना था और स्वीकार किया था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नाथ साहित्य में हठ योग को महत्व दिया जाता है। हठ शब्द 2 शब्दों से बना है, ह और ठ से। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा होता है। तो इस प्रकार सूर्य और चंद्र, यानी सूर्य ग्रीष्म या गर्मी का प्रतीक है और चंद्रमा जो है वह शीत का प्रतीक है। तो इस प्रकार उष्ण और शीत ये 2 शक्तियों के बीच में हठ योग को महत्व दिया जाता है। हठ योग में शरीर की साधना करके, शरीर की कष्टपूर्ण साधना करके उसे नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार शरीर की अंतः साधनात्मक वृत्तियाँ एक तरह से नाथ योग में, नाथ साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। तो इसलिए नाथ इस बात पर महत्व देते हैं कि शरीर को साधना के माध्यम से या हठ योग के माध्यम से नियंत्रित करें और उस नियंत्रित करके फिर हम उसका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं या फिर मोक्ष की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए कई स्थानों पर तंत्र मंत्र का भी उल्लेख मिलता है और इसीलिए नाथ जो हैं वह विशेष दार्शनिक मत की श्रेणी में आते हैं।
एक विशेष प्रकार का वो संप्रदाय बन जाता है। कुछ नाथ कानों में कुंडल भी बनते थे, कुछ कनफटा योगी भी कहे जाते थे, क्योंकि बड़े बड़े कुंडल पहनने से उनके कान फट जाते थे और इसलिए कनफटा योगी भी कहा जाता था। और ये नाथ तत्कालीन जो पाखंड थे धर्म के, उस पर वो प्रहार करते हैं। यानी मूर्ति पूजा को लेकर जो बहुत सारे अंधविश्वास या बहुत सारे जो पाखंड प्रचलित हुए थे, उन पर भी नाथ संप्रदाय के व्यक्ति प्रहार करते हैं। इसलिए पाखंड पर प्रहार और अंधविश्वासों पर प्रहार भी ये नाथ की एक विशेषता हो जाती है। वस्तुतः नाथ साहित्य की स्फुटित रचनाएं मिलती हैं, इनकी एक जगह सारी रचनाएं नहीं मिलती, लेकिन आगे चलकर विद्वान पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने एक गोरखवाणी का संपादन किया और इस प्रकार पहली बार नाथ साहित्य का एक सुगम रूप सामने आया और जिससे हमें नाथ साहित्य के दर्शन संबंधी बातों का चित्रण मिलता है। इस प्रकार नाथ साहित्य का गोरखवाणी जो है वो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है और इसमें पांडित्य का भी विरोध किया गया। यानी जिस समय नाथ संप्रदाय प्रचलित था, यानी 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास, उस समय उसके बाद की धाराओं में अनेक तरह से जो ज्ञान के अहंकारी पंडित थे, उनका भी विरोध नाथपंथी करते हैं, क्योंकि ज्ञान के अहंकार के कारण वो जनता को बरगलाते थे या उनका शोषण करते थे। इसलिए नाथपंथियों ने उन जो मूढ़ या ज्ञान के अंधकूप में डूबे हुए जो पांडित्य थे, उनका विरोध करना शुरू किया था। इसलिए पांडित्य का विरोध भी या पंडितों को चुनौती देना भी ये नाथ की एक विशेषता हो जाती है और इसी कारण वो चमत्कार के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं। यानी नाथ साहित्य में अनेक ऐसी चमत्कारी घटनाएं बनती हैं और उन चमत्कारी घटनाओं के कारण ही जो जनता है वो उसके शरण में आ जाते हैं, या जो जनता है वो उनके अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए नाथ घूमते रहते थे और घूमते घूमते अपने संप्रदाय का प्रचार करते थे और गांव या छोटे छोटे कस्बों के लोग उनसे प्रभावित होकर उनके मत मतांतर में शामिल हो जाते थे। इस प्रकार नाथ पंथ चमत्कार के द्वारा लोगों को आकर्षित करता था। उनकी भाषा बड़ी प्रखर थी, बेबाक थी, दो टूक थी, यानी दो टूक शैली में वो चीज़ों को काटते थे और बिल्कुल स्पष्टवादिता को चुनौती देते थे। वो किसी अंधविश्वास को काटते थे या किसी तथ्य को काटने के लिए वे धारदार या मारक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इस रूप में हम कह सकते हैं कि नाथ पंथियों की जो भाषा है वो प्रखर रूप में थी। तो नौ नाथों का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंश बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही वो लोग धीरे धीरे कर हिंदी साहित्य में अपनी पैठ बनाते रहे और विशेषकर आगे चलकर भक्ति काल में इनका बेहद महत्व मिलता है। भक्ति काल में विशेषकर से संत कवियों की धारा में जो संत कवि थे, विशेष रूप से कबीर आदि, इनमें नाथ साहित्य का बेहद प्रभाव मिलता है, क्योंकि संत साहित्य भी पांडित्य पर प्रहार करता है, साहित्य साहित्य भी ज्ञान के अहंकारी लोगों पर प्रहार करता है और यही कारण है कि संत कबीर भी नाथ पंथ के आधार पर दो तीन बिंदुओं को स्वीकार करते हैं। अगर देखा जाए तो नाथ की परंपरा हिंदी संत साहित्य में आकर पुनः प्रस्फुटित होती है। कबीर पर या कबीर की साधना पर जो प्रभाव है उस पर नाथ का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। यानी कबीर भी इसीलिए अंतः साधनात्मक वृत्तियों या हठ योग की बात अपनी कविता में करते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों की बात जो करते हैं, या कबीर में जो दार्शनिकता है वो नाथ से काफ़ी प्रभावित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाथ पंथ का कबीर के साहित्य पर प्रभाव है या कबीर पर प्रभाव है। दूसरे अर्थ में एक और देखें तो जो दो ठूक शैली है, यानी तथ्यों को तथ्यपरक ढंग से किसी तथ्य को काटना या तर्क के आधार पर काटना या बेबाक टिप्पणी करना, ये भी नाथ साहित्य में मिलता है। और इसीलिए वो भी हम देखते हैं कि कबीर के साहित्य में भी दो टूकपन है, यानी सीधे सीधे बात को कहना, तर्क से काटना, पाखंड का विरोध करना या अंधविश्वास का विरोध करना, ये भी नाथ पंथ में होता है और कबीर में भी मिलता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि कबीर का जो साहित्य है या कबीर
या भक्ति काल का जो साहित्य है वो आदिकाल में जो नाथ परंपरा है या नाथ साहित्य है उससे प्रभावित रहा है। इसलिए हिंदी साहित्य में आदिकाल का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है कि नाथ साहित्य वस्तुतः वह साहित्य है जिसने आगे भक्ति काल को भी प्रभावित किया। इसलिए आदिकालीन साहित्य का महत्व इस अर्थ में होता है कि आदिकालीन लगभग अनेक प्रवृत्तियों का जन्मदाता है या अनेक प्रवृत्तियों को प्रस्फुटन करने का अवसर देता है, विकसित करने का अवसर देता है, और यही वह एक आधार है या नींव है जिससे आगे चलकर हमारा हिंदी का साहित्य प्रभावित होता है। इसलिए नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण एक योगदान इस रूप में है कि इसने आगे चलकर हिंदी साहित्य की संत काव्य की जो धारा थी उसको भी प्रभावित किया या उन कवियों को राह दिखाई कि वह अपने अहंकारी पांडित्य की आलोचना कर सकें और उसके साथ ही साथ जो अंधविश्वास हैं या कुरीतियाँ हैं उन पर प्रहार कर सकें और हठ योग आदि का प्रचार कर सकें। अगले व्याख्यान में हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।